नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस बीपीएससी विद के। आज है 25 जुलाई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। इसके साथ ही साथ में कुछ करंट अफेयर होगा 24 जुलाई का, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं। जो कुछ करंट अफेयर होता है उसे मंडे यानी कि आज के 25 जुलाई के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से, जैसे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले हेल्थ प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। कभी भी शुरू से मैं बताता हूँ, देश का पहला कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि मध्य प्रदेश में घटित हुआ हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वह सबसे अधिक होती है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी। अभी हाल ही में इनकी 116वीं जयंती मनाई गई थी, तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी जोर शोर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इस कार्यक्रम को दिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांस हैं। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज भोपाल। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। अरेरा हिल्स पर क्या है? हमारी विधानसभा है। और श्यामला हिल्स पर मुख्यमंत्री निवास है। हाल ही में खेलो इंडिया गेम का आयोजन भोपाल में किया गया था। यूथ, याद रखिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए, इन्हीं की जयंती पर यूथ पंचायत का आयोजन भी अभी हाल ही में भोपाल में किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 राजधानी कौन सी रही थी? भोपाल ही रहा था पूरे भारतवर्ष में। इसके साथ ही साथ में गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि भोपाल का ही है, भारत का ऐसा पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो कि दोस्तों पूर्ण रूप से किस भाषा में? हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराएगा। तो इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं भोपाल से इंपॉर्टेंट और फैक्ट बता देता हूँ। 2007 और भोपाल हमेशा याद रखिए, क्योंकि 2007 में काफ़ी सारी एकेडमियाँ भोपाल में स्थापित हुई थी, जैसे कि आपको याद रखना है वाटर स्पोर्ट, सेकंड है आपका कराटे, 3 आपको देखना है दोस्तों आपका मार्शल आर्ट, इसके बाद में आपको देखना है घुड़दौड़, जिसे हम एकनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो यह सभी कुछ 2007 में कहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए थे? यहीं पर इस्टेब्लिश किए गए थे। शूटिंग, इसको भी याद कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? 2013 में बनाई गई थी, जबलपुर में। और इंदौर से आपको संबंधित फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसे खेल राजधानी कहा जाता है। 1915 में खेल पत्रिका हलचल यहीं से शुरू की गई थी। और हॉकी की नर्सरी किसे कहते हैं? भोपाल को कहते हैं हॉकी की नर्सरी। और इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब है। और इसकी एकेडमी कहाँ पर है? उज्जैन में है। कब बनाई गई? 2018 में बनाई गई है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको क्या मिलेगा? एक जिला एक उत्पाद, सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों के लिए, अर्थात प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद डिसाइड किया गया है, जिसे हम एक जिला एक उत्पाद के नाम से जानते हैं। वह सारे के सारे जिले अर्थात 52 के 52 जिलों का आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसको जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ ही साथ में आपको पूरे 2021 के साल भर का करंट अफेयर मिल जाएगा, क्योंकि आपको अभी मैं आगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ दूंगा जो कि आपके करंट से भी इंपॉर्टेंट है और करियर से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने बम्पर भर्तियों की घोषणा की है। और सभी को मालूम है चुनावी साल है, चुनाव के लिए लगभग 1-1.5 साल बचा हुआ है और इस दौरान भर्तियां आने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो इस कारण से आप लोगों को 2021 का पूरे साल भर का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड, चाहे कालिदास अवार्ड हो, तानसेन अवार्ड हो, सभी के सभी अवार्ड्स की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के अनुसार एक साल में मध्य प्रदेश में कितने लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी? मैंने कहा था आपसे शुरुआत में ही, करंट और करियर दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो यही वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक साल में मध्य प्रदेश में कितने लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और यह डाटा काफ़ी अविश्वसनीय है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। इसका राइट आंसर क्या है? एक साल में 1 लाख नौकरी देने की बात की है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और अगर इतनी नौकरियां दे दी जाएंगी तो यकीन मानिए काफ़ी बड़ा काम होगा मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जो वैकेंसी आती है वह केसेस में फंस जाती है, विभिन्न प्रकार के विवाद हैं, चाहे वह 27
10% रिजर्वेशन का विवाद हो या फिर विभिन्न प्रकार के विवाद हो, चाहे पेपर लीक का विवाद हो, यह सभी विवादों में यह पड़ जाते हैं। परंतु देखते हैं आगे क्या होता है, क्या यह मात्र चुनावी वादा रहता है या फिर सही में इनके द्वारा 1 साल में 1 लाख भर्तियां कराई जाती हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रति माह कितने लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा स्वरोजगार से। एक यह भी घोषणा की गई है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां तो निकाली जाएंगी, परंतु उसके साथ ही साथ प्रत्येक माह एक टारगेट रखा गया है कि जो आपके पूरा का पूरा रोजगार से कितने लोगों को जोड़ा जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय कितने लोगों को कर दिया जाएगा इस दौरान। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, 1 महीने में 2 लाख युवाओं को, 3 लाख को या फिर 4 को या फिर 5 को। इसका राइट आंसर दिया है 2 लाख। तो यह भी अविश्वसनीय है, इसको भी देखना होगा कि कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए सिंगापुर की मदद से ग्लोबल स्किल पार्क का डेवलपमेंट कहाँ पर किया गया है, भोपाल में किया गया है। तो इसको भी याद रखना है, यहाँ पर स्किल सिखाया जाएगा क्योंकि आज के आधुनिक दौर में दोस्तों डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो यू डोंट नीड एनी टाइप्स ऑफ डिग्री, यू कैन ईजिली गॉट योर एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर वर्ष आयोजित होगी कौन सी पंचायत। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों यह क्वेश्चन, और इसको मैं शुरू में भी डिस्कस कर चुका हूं। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है ग्रामीण पंचायत, महिला पंचायत, यूथ पंचायत या फिर शहर पंचायत। अभी हाल ही में सबसे अधिक चर्चा में क्या रही थी, यूथ पंचायत। कहां पर हुई थी, अभी भोपाल में 116वीं जयंती थी, उसी दौरान की गई थी। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अब घोषणा कर दी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा कि प्रत्येक वर्ष इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है 1 लाख नौकरी देने की बात की गई है 1 साल में, और 2 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की बात की गई है प्रत्येक माह में। काफ़ी अविश्वसनीय डाटा है, परंतु देखते हैं क्या कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पूरी न्यूज़ को देखते हैं डीपली तरीके से। भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा होगी स्थापित, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कहा गया है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि भोपाल में इनकी प्रतिमा स्थापित की जाना है। 1 साल में सॉरी दोस्तों, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, 15 अगस्त से आरंभ होगी भर्ती प्रक्रिया। तो यह भी बोल दिया है कि 15 अगस्त से हम लोग भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, अर्थात 1 वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात की गई है। प्रतिमाह 2 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा स्वरोजगार से। हर साल होगी युवा पंचायत। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। हर वर्ष प्रत्येक वर्ष युवा पंचायत का आयोजन किया जाएगा। यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्लेटफॉर्म होगा यूथ पंचायत। तो यह भी कहा गया है कि यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्लेटफॉर्म क्या होगा, यूथ महापंचायत। किसका प्लेटफॉर्म होगा, यूथ फॉर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने का जो समय है वह कब तक निर्धारित किया गया है, 2023 में। इसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जय श्री कियावत इसकी प्रेसिडेंट हैं, इसकी अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। युवाओं को सुझाव शामिल कर बनेगी युवा नीति, 12 जनवरी को होगी लागू। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर शुरू हुई पहली राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी, भोपाल में। यूथ महापंचायत का आयोजन इन्हीं की 116वीं जयंती पर किया गया है। 116वीं जयंती इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर दैट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि विद इन 1 ईयर दे प्रोवाइडिंग 1 लाख employment. So this is the most important types of question that we should remember. और आपको यह भी याद रखना है कि जो यूथ महापंचायत है that is organized in भोपाल, तो इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, परंतु इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष का नाम कम ही आता है, और अगर करंट में उनकी चर्चा है तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेम ऑफ जो आपके अध्यक्ष, उनका नाम क्या है। आपको ऑप्शन नंबर देखते हैं, श्री शांतनु एस केमकर, श्री नीरज सह, श्री आर रमन्ना केलकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, श्री शांतनु एस केमकर। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। देखते हैं, आयोग पुराने के साथ नए प्रकरणों पर भी शीघ्रता से करे सुनवाई, जस्टिस कलेक्टर के साथ समन्वय कर आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति श्री शांतनु एस केमकर ने कहा कि उपभोक्ता आयोग के पुराने प्रकरणों पर प्राथमिकता से सुनवाई करें, साथ ही नवीन प्रकरणों का भी निदान किया जाए, शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित करते हुए कहा कि उपभोक्ता शिकायत के साथ साथ समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूरा किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले हेल्थ प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, कौन सा शहर हो सकता है, मध्य प्रदेश की
राजधानी भोपाल, याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश में पहली बार किस सेक्टर के लिए टर्म लोन का लक्ष्य तय होगा। कौन सा सेक्टर है? राइट आंसर इज डैट डेयरी सेक्टर। मैंने बताया था एनिमल हस्बेंड्री से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यही वही पॉइंट है, क्योंकि देश में पहली बार टर्म लोन का प्रावधान इसके लिए किया गया है। देश की पहली डेयरी सेक्टर के लिए टर्म लोन का लक्ष्य होगा तय। पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने किया देश के पहले ए हेल्थ प्रशिक्षण का शुभारंभ। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने शनिवार को भोपाल में देश के पहले ए हेल्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय ग्रामीण विकास और मत्स्य पशुपालन, कब स्थापना हुई थी इसकी? मत्स्य पशुपालन 1969। डेयरी मंत्रालय द्वारा राज्य पशुपालन विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों की पशु सखी को हेल्प कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। आज के आपके क्वेश्चन, किस राज्य को मिला सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड? इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला? केंद्र सरकार ने इसे सर्टिफाइड कर दिया गया है। यह वही जिला है जहां पर केला अनुसंधान केंद्र, यह वही जिला है जहां पर केला का दोस्तों जो आपका क्लस्टर स्थापित किया गया है, और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत केले को उस जिले के लिए चुना गया है। इतना सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप यू कैन डेफिनेटली गिव द राइट आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।